नमस्कार मित्रों। आपके सवालों के जवाबों का प्रश्नों आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए ये कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया है। ईमेल के माध्यम से जो प्रश्न हमारे पास आए हैं, आज हम उन्हीं का जवाब देंगे। तो ईमेल के माध्यम से ही आप प्रश्न करें, उनका हम आपको जवाब देंगे। ये प्रश्न आया है राहुल आर्य, पुणे महाराष्ट्र से। ये पूछ रहे हैं कि जो जाप करने की माला होती है, वो माला हर ग्रह की एक ही रखना चाहिए कि वो माला अलग अलग है? तो मैं आपको बता दूं, हर ग्रह के हिसाब से मालाएं अलग होती हैं। यदि हम बृहस्पति का जाप करते हैं तो हल्दी की माला पे करते हैं, और अगर हम शुक्र का जाप करते हैं तो स्फटिक की माला से जाप करते हैं, और चंद्रमा के जापों को के लिए हम मोती की माला का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से आपको जिस ग्रह की दशा महादशाएं चल रही हैं, आप उस ग्रह के बीज मंत्र या तांत्रिक मंत्र या पौराणिक मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, तो उसी ग्रह से संबंधित जो मालाएं होती हैं बोलें। और ये पूछ रहे हैं कि माला को गले में धारण कर सकते हैं क्या जाप की को? तो जाप की माला को हम गले में धारण नहीं कर सकते हैं, और वो माला गुप्त ही रहनी चाहिए। और वो माला, एक वस्त्र आता है माला को जाप करने का, जिसे हम गोमुखी कहते हैं, गोमुखी के अंदर ही उसका जाप करना चाहिए। और ये अगला प्रश्न है सीमा दीक्षित, ये मध्य प्रदेश जबलपुर से पूछ रही हैं कि धनु लग्न की पत्रिका में गुरु की महादशा के क्या फल होंगे और गुरु किस प्रकार के फल देंगे, और नवमस्त वो बैठे हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, धनु लग्न की पत्रिका में जो योग कारक ग्रह बनता है तो वो गुरु ही बनता है, बृहस्पति गुरु बृहस्पति बनता है। तो बृहस्पति जो फल अपने देंगे वो बहुत ही शुभ फल देंगे। और खासकर धनु लग्न की पत्रिका में सिंहस्थ शनि जो बैठे हुए हैं, तो लग्नेश का भाग्य से संबंध, और भाग्य में बैठे हुए लग्नेश स्वयं अपने ही घर लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो शुभ प्रभाव, निश्चित रूप से ही शुभ प्रभाव दिखा रहे हैं। और ये जो टाइम पीरियड रहेगा, गुरु की जो महादशा चलेगी पूरे 16 वर्ष, ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। और निश्चित रूप से ही बृहस्पति आपको अच्छे फल देंगे, और बृहस्पति पर कोई नेगेटिव असर नहीं है इनकी पत्रिका में। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ सीमा जी, आप बृहस्पति आपको बहुत अच्छे फल देंगे, और आप एक पुखराज धारण करें, आपको और अच्छे फल मिलेंगे। अगला प्रश्न है नितिन झा, झारखंड से। इनका प्रश्न ये है, ये पूछ रहे हैं कि कर्क लग्न की पत्रिका में शनि लग्नस्थ ही बैठे हैं, उनका शनि की महादशा, अंतरदशा या साढ़े साती में क्या प्रभाव रहेगा, शनि का इनके जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा? तो कर्क लग्न की पत्रिका में मैं आपको बता दूं, लग्नस्थ ही शनि बैठे हैं तो ज़्यादा शुभ प्रभाव नहीं दिखाएंगे। लग्नस्थ शनि आपके कार्य को बहुत धीमी गति से और मंद गति से आपके कार्य होंगे, और आप शनि के उपाय करें। कर्क लग्न की पत्रिका में शनि अकारक ग्रह होते हैं, इस कारण से वो अपना उचित फल नहीं दिखा पाएंगे, और आप शनि के उपाय करें। और शनि के उपाय में विशेष जो उपाय है वो आप छायादान करें, उससे आपको जो नेगेटिव असर ग्रहों का मिलने वाला है, जो महादशाओं का मिलने वाला है, उससे आप राहत प्राप्त कर सकते हैं। और अगला प्रश्न जो है वो है सर्वेश यादव जी, इटावा उत्तर प्रदेश से। ये पूछ रहे हैं कि मेरी कुंभ लग्न की पत्रिका है, मुझे पिछले 4 वर्ष से कमर में दर्द हो रहा है, और मेरी केतु की महादशा चल रही है।
तो मैं निश्चित रूप से आपसे कह सकता हूं कि कुंभ लग्न की पत्रिका में आपको केतु जो है, मैं आपको बता दूं, इनका केतु जो है वो छठे स्थान में बैठा हुआ है। तो छठे स्थान में रण रोग बैरी स्थान में वो बैठा हुआ है, रोग स्थान में। तो मैं आपको बता सकता हूं केतु की महादशा जब आपकी समाप्त हो जाएगी उसके बाद आपको राहत मिलेगी, बहुत अच्छी मिलेगी। अच्छा, आप केतु के उपाय करें। केतु आपको रोग स्थान में बैठकर पीड़ित कर रहा है और उस केतु पर फोर्थ हाउस से, जो चौथा अगर कुंडली का होता है, वहां से तीसरी दृष्टि से शनि भी देख रहे हैं। तो कमर का जो हिस्सा होता है, काल पुरुष की कुंडली में अगर अपन देखें, काल पुरुष की कुंडली में तो कमर का जो हिस्सा होता है वो शनिदेव का निर्धारित होता है। अतः आप शनिदेव के उपाय करें, इससे आपको राहत मिलेगी। मित्रों, प्रश्न आपके, सवाल आपके और जवाब हमारे इस कार्यक्रम में अभी हम जो ईमेल पे जो हमारे प्रश्न आते हैं उनका हम जवाब देते हैं। और मित्रों, अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद हो तो सब्सक्राइब करें, इससे हमारे मनोबल में वृद्धि होगी। और ईमेल के माध्यम से जो आप हमें अभी इस समय प्रश्न कर रहे हैं, तो हम जब प्रश्न, आप ऐसे प्रश्न किया करो जो सार्वभौमिक प्रश्न हो, जो सबके काम आए, इस प्रकार के प्रश्न करो। व्यक्तिगत प्रश्न भी आप कर सकते हो, हम सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। इसी के साथ मैं अपने कार्यक्रम को विराम देता हूं और फिर आपके सवालों के जवाब लेकर मैं हाजिर होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।